नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी क्लास की जूलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। दो वैज्ञानिक हुए हैं, स्टोरर एंड यूसिंगर। इन्होंने फॉलोइंग कैरेक्टर्स की बेस पर निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर फाइलम आर्थ्रोपोडा को 6 सब फाइलम में डिवाइड किया है। इन्होंने आर्थ्रोपोडा फाइलम को 6 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया। और किन किन कैरेक्टर के आधार पर, किन किन गुणधर्मों के आधार पर कि भैया बॉडी का डिवीजन कैसा है, मतलब शरीर का विभाजन कैसा है, क्या बॉडी पर एंटीना पाए जा रहे हैं यानी कि श्रृंगिकाएं पाई जा रही है। आप देखिए इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक, यहां पर आप देखिए आपको इस एनिमल की सर के ऊपर आपको एंटीना दिखाई दे रहे होंगे। अब ये कुछ आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में पाए जाते हैं और कुछ के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो एंटीना की प्रेजेंस और एब्सेंस जॉ एंड माउथ पार्ट की बेसिस पर कि भैया जबड़ा कैसा है, माउथ पार्ट कैसा है, इसकी बेसिस पर स्टोरर एंड यूसिंगर ने आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसे 6 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले नंबर का जो सब फाइलम है बच्चों वो क्या है? ट्राइलोबाइटा। सब फाइलम फर्स्ट कौन सा है? ट्राइलोबाइटा। इस सब फाइलम के ऑल एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये सभी मराइन थे। देखो जो ये पहले नंबर का सब फाइलम है ना, इस सब फाइलम के जितने भी एनिमल है ना वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इस धरती पर से विलुप्त हो चुके हैं। आज वो आपको नहीं मिलेंगे, केवल उनके फॉसिल मिलेंगे, उनके शरीर के आपको अवशेष मिलेंगे सिर्फ खुदाई के अंदर या समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल, समुद्र की जो तली है वहां पर। ये सभी के सभी एनिमल मराइन थे, अर्थात समुद्र में पाए जाने वाले थे। सी लेवल पर फॉसिल के रूप में मिलते हैं ये। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्राइऑर्थस। क्या है इसका एग्जाम्पल? ट्राइऑर्थस। यह एनिमल फॉसिल है। यह क्या है? एक एनिमल का फॉसिल है। देखो एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम का। अपन ने पहला ही एग्जाम्पल देखा और पहला ही सब फाइलम देखा और इसका नाम क्या है? ट्राइऑर्थस। क्या नाम है? ट्राइऑर्थस है। लेकिन ये फॉसिल के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? फॉसिल के रूप में मिलता है, यानी कि अब ये आपको जीवित अवस्था में देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए आप, ये रहा, इसको देखिए आप ध्यानपूर्वक। क्या है ये है ट्राइऑर्थस। क्या है ये? ट्राइऑर्थस। आप देखिए किस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, चट्टानों के अंदर पाया जा रहा है। किस प्रकार से, कहाँ पाया जा रहा है? ये चट्टानों के अंदर ये किस प्रकार से पाया जा रहा है। और ये देखिए फॉसिल के रूप में है। किसके रूप में है ये? फॉसिल के रूप में है। किसके रूप में है? फॉसिल के रूप में ये पाया जा रहा है। और देखिए अब आगे ध्यानपूर्वक, फाइलम सेकंड है अपना कैलीसेरेटा। क्या है? सब फाइलम सेकंड है कैलीसेरेटा। बॉडी सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड रहती है। बॉडी किस में डिवाइड रहती है? सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर डिवाइड रहती है। इसका मतलब यह है कि जो शरीर है ना बच्चों, क्या है? जो शरीर है वो सिरोवक्ष, सिफेलोथोरैक्स मतलब शिरोवक्ष एंड एब्डोमेन मतलब उदर में विभाजित रहता है। देखो आप मेरी बात सुनो, आपने जैसे कि मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए आप, यहां पर क्या लिखा हुआ है? घरेलू मक्खी है, ये हाउस फ्लाई है। अब देखना इसमें आपको एक सर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? हेड है ये। क्या है ये? हेड। और सर के नीचे आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये है इसका थोरैक्स, जिसे वक्ष या सीना कहते हैं। और जो नीचे वाला गोल गोल सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है इसका? ये उदर है, जिसे पेट भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे एब्डोमेन कहते हैं। तो इस इंसेक्ट की बॉडी किस में डिवाइड है? इस इंसेक्ट की बॉडी डिवाइड है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर। यानी कि यहाँ पर थोरैक्स और जो ये हेड है ना, ये अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स ऐसा थोरैक्स होता है जिसके अंदर जो हेड होता है ना वो कनेक्ट रहता है। क्या रहता है? हेड कनेक्ट रहता है। यानी कि आप पता नहीं लगा सकते हैं हेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और थोरैक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो बॉडी है
वो सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड रहती है। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण ये देखिए, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। आप इस स्कॉर्पियन को देखिए, आप इस बिच्छू को देखिए। देखिए यहां पर आप पता लगा पा रहे क्या हेड कहां पर है? नहीं है। जिस प्रकार से मक्खी के अंदर तो इसका हेड अलग है, थोरैक्स ये रहा, ठीक है, और थोरैक्स के नीचे क्या एब्डोमेन है। लेकिन जो बिच्छू है इसके अंदर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर ये देखिए जो इसका सीना वाले भाग है, जो इसका थोरैक्स है, इसके अंदर इसका हेड जुड़ा हुआ है, इसे सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं। और पीछे वाला पार्ट क्या है बच्चों? पीछे वाला पार्ट है इसका एब्डोमेन। क्या है पीछे वाला पार्ट? इसका एब्डोमेन है। इधर अब देखिए आप ध्यानपूर्वक, बॉडी सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड रहती है। सिफेलोथोरैक्स पर सिंपल आइज पाई जाती है, 1 पेयर कैलिसेरी पाए जाते हैं, 1 पेयर पेडिपल्स पाए जाते हैं एंड 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स द्वारा होता है। विशेष प्रकार की नलियां पाई जाती है इनमें आर्थ्रोपोडा के अंदर, जिसे मेलपीजियन नलिकाएं कहते हैं। बॉडी से एक्सक्रेटरी मटेरियल को इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकालने का ये कार्य करती है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ वायु नलियां पाई जाती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं, और बुक लंग्स पाए जाते हैं जिन्हें पुस्तक फुफ्फुस के नाम से भी जाना जाता है। जो सब फाइलम जो कैलिसेरेटा है, इस सब फाइलम कैलिसेरेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास नंबर फर्स्ट है मेरोस्टोमेटा। क्या नाम है? मेरोस्टोमेटा। और इसका एग्जाम्पल है लिमुलस, जिसे किंग क्रैब भी कहते हैं। और यह क्या है? एक लिविंग फॉसिल है। ये क्या है? ये एक लिविंग फॉसिल है। और मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। देखिए ये रहा किंग क्रैब, लिमुलस है। ये क्या नाम है इसका? लिमुलस है, किंग क्रैब है, और ये क्लास मेरोस्टोमेटा का सदस्य है। इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। देखिए आप ध्यानपूर्वक, क्लास नंबर सेकंड है एरेक्निडा, और इस एरेक्निडा के एग्जाम्पल है बुथुस। क्या एग्जाम्पल है? बुथुस, BUTHUS, जिसे बिच्छू और स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्कॉर्पियन को तो आप सभी ने देख ही रखा है, बिच्छू होता ही है तो बताने की जरूरत नहीं है। लाइकोसा, भेड़िया मकड़ी है ये। जो ये लाइकोसा है इसे क्या बोलते हैं? वुल्फ स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, इसे भेड़िया मकड़ी कहते हैं। और ये क्लास एरेक्निडा की सदस्य है। किसकी सदस्य है बच्चों? ये क्लास एरेक्निडा की यह सदस्य है। मैं आपको दिखा देता हूं इसका डायग्राम। ये लाइकोसा क्या है? ये वुल्फ स्पाइडर है और ये क्लास एरेक्निडा की सदस्य है। ठीक है, और देखिए आप ध्यानपूर्वक आगे, क्लास पिक्नोगोनिडा। क्या नाम है? क्लास नंबर 3 है पिक्नोगोनिडा। एग्जाम्पल है इसका निम्फोन। क्या नाम है इसका? क्या एग्जाम्पल है इसका? निम्फोन। क्या एग्जाम्पल है इसका? निम्फोन, जिसे समुद्री मकड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे समुद्री मकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये रही हमारी निम्फोन। देखिए आप ध्यानपूर्वक, ये रही निम्फोन, समुद्र में पाई जाने वाली यह मकड़ी है निम्फोन। अब देखिए जो सब फाइलम नंबर 3 है उसका नाम है मैंडिबुलेटा, और बॉडी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड रहती है। हेड पर 1 और 2 पेयर क्या पाए जाते हैं? एंटीना पाए जाते हैं। या तो 2 हो सकते हैं या 4 एंटीना हो सकते हैं। अगर 2 है तो 1 पेयर, 4 है तो 2 पेयर। तो हेड पर 1 और 2 पेयर एंटीना पाए जाते हैं। 1 पेयर मैंडिबल पाए जाते हैं, 2 पेयर मैग्जिला पाई जाती है। ये मैंडिबल एंड ये मैग्जिला क्या है? देखो यहां पर लिखा हुआ है 1 पेयर मैंडिबल पाया जाता है, 2 पेयर मैग्जिला पाए जाते हैं। ये माउथ पार्ट है बच्चों। क्या है? ये माउथ पार्ट है। कभी आप किसी चींटी को या चींटे के माउथ पार्ट को आप ध्यान से देखना, उसके अंदर आपको छोटे छोटे ऐसे कांटे नुमा कुछ संरचनाएं दिखाई देगी, वही तो है इसका माउथ पार्ट है। ये क्या है? ये जो मैंडिबल है और जो ये 2 पेयर जो मैक्सिला है, ये माउथ पार्ट है। ये काटने, चीरने, फाड़ने का कार्य करते हैं फूड को। रेस्पिरेशन ट्रेकिया द्वारा होता है, जिसे वायु नलियां भी कहते हैं। गिल्स के द्वारा भी होता है। जो जलीय जो आर्थ्रोपोड्स है उसके अंदर किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है? गिल्स या क्लोम के द्वारा श्वसन होता है।
एक्सक्रीशन के लिए मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स आदि पाई जाती है। उत्सर्जन का कार्य कौन करती है? उत्सर्जन का कार्य वही मेलपीजियन नलिकाएं करती है और ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा इनके अंदर क्या होता है? एक्सक्रीशन का कार्य होता है। अब देखिए आप ध्यानपूर्वक, इसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सब फाइलम नंबर 3 को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और इसका जो क्लास नंबर 1 है वो है क्रस्टेशिया। नाम से पता चलता है क्रस मतलब कुरकुरे जीव। एग्जाम्पल आप देखिए, पैलिमोन जिसे झींगा मछली या प्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, और साइक्लोप्स 100 पत्नियों वाला पति, और केकड़ा। तो 3 एग्जाम्पल हो गए इसमें। एक तो हो गया पैलिमोन, एक हो गया साइक्लोप्स। पैलिमोन को झींगा मछली या प्रॉन भी कहते हैं और इसका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। इसको तल लेते हैं, ऊपर मसाला वसाला डाल के कुरकुरा बिल्कुल नमकीन की तरह खाते हैं इसे लोग जापान वगैरह के अंदर। तो जो क्लास नंबर 1 है क्रस्टेशिया, उसका एग्जाम्पल है पैलिमोन झींगा मछली जिसे प्रॉन भी कहते हैं। दूसरा है साइक्लोप्स जिसे 100 पत्नियों वाला पति भी कहते हैं। साइक्लोप्स 100 पत्नियों वाला पति है ये, ठीक है। और केकड़ा जिसे कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये सभी के सभी क्लास क्रस्टेशिया के सदस्य हैं। ये आप देखिए, ये क्या है बच्चों? ये प्रॉन है। क्या है ये? पैलिमोन भी कहते हैं, प्रॉन भी कहते हैं, झींगा मछली है। क्या है ये? झींगा मछली है। और ये है बच्चों साइक्लोप्स। क्या है ये? साइक्लोप्स जिसे 100 पत्नियों वाला पति के नाम से भी जाना जाता है। और केकड़े को बताने की तो आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप सबको पता है केकड़ा क्या होता है। अब देखिए क्लास नंबर 2 है डिप्लोपोडा और इसका एग्जाम्पल है जुलूस। क्या एग्जाम्पल है? जुलूस जिसे मिलीपीड या गुजरी के नाम से भी जानते हैं और इसे सामान्य भाषा में गजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सामान्य भाषा में गजाई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यह है जुलूस जिसे गजाई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, ठीक है। अब इधर आप देखिए क्लास चिलोपोडा, क्लास चिलोपोडा और इसका एग्जाम्पल है स्कोलोपेंड्रा जिसे सेंटीपीड के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे कनखुजरा कहते हैं और इसे कंछले के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा स्कोलोपेंड्रा, इसे सेंटीपीड भी कहते हैं, कंछला है ये। क्या है ये? कंछला है ये। अब आप देखिए अगली जो क्लास है 3rd नंबर की वो कौन सी है? अब देखिए जो आप अगली जो क्लास है 4th नंबर की वो क्या है? क्लास इंसेक्टा और इसे हेक्सापोडा भी कहते हैं। 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं इसके अंदर, मतलब 6 टांगे पाई जाती है, 6 लेग्स पाई जाती है। 3 पेयर लेग्स का मतलब 6 लेग्स इनके अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? बॉम्बिक्स मोराई जिसको रेशम का कीट कहते हैं, सब जानते ही हो कीड़े जैसा होता है, ये रेशम कीट होता है। दूसरा है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के बारे में भी सबको पता है, फल मक्खी होती है ये। आप कभी आपको बताऊं फल मक्खी देखनी है तो क्या करना? कुछ केले लेना, कुछ ऐसे थोड़े सड़े हुए, थोड़ा मतलब काले काले से हो जाते हैं ना, थोड़ा 2-4 दिन पुराने, उनको थैली में बंद करके रख देना। फिर जब आप 4-5 दिन बाद थैली खोल के देखोगे तो अंदर से गोल्डन कलर की छोटी छोटी मक्खियाँ निकलेगी जिसे क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला या फल मक्खी कहते हैं। और देखिए जो क्लास नंबर 5 है वो है सिम्फाइला और इसका एग्जाम्पल क्या नाम? और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्क्यूटीगेरेला। क्या है इसका एग्जाम्पल? स्क्यूटीगेरेला। जो 5th नंबर की क्लास है वो है सिम्फाइला और इसका एग्जाम्पल है स्क्यूटीगेरेला। ये देखिए आप ध्यानपूर्वक, ये स्कूटी वगैरह पे तो नहीं बैठा है लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है? स्क्यूटीगेरेला है। और देखिए क्लास नंबर 6 है हमारी प्यूरोपोडा। क्या नाम है? प्यूरोपोडा और इसका एग्जाम्पल है प्यूरोपस। क्या है इसका एग्जाम्पल? प्यूरोपस है। क्या एग्जाम्पल है इसका? प्यूरोपस इसका नाम है। तो आई होप जो आज मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार जाते जाते वापस बता देता हूँ। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन किसने किया? स्टोरर एंड यूसिंगर ने किया। किस बेसिस पर किया? डिवीजन ऑफ बॉडी, एंटीना की प्रेजेंस एब्सेंट, माउथ पार्ट एंड जोव्स के बेसिस पर किया। कितनी सब फाइलम में डिवाइड किया? 6 सब फाइलम में डिवाइड किया, ठीक है। 3 सब फाइलम अपन ने पढ़ लिए हैं आज। सब फाइलम ट्राइलोबाइटा, सब फाइलम कैलीसेरेटा और सब फाइलम मेडिबुलेटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बाकी की जो 3 सब फाइलम हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए। सभी को टेक केयर।